जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है और नेक्रोसिस क्या होता है, और एपोप्टोसिस की प्रोसेस क्या है और नेक्रोसिस की प्रोसेस क्या है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे एपोप्टोसिस क्या है। तो आइए समझते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस क्या है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ क्या है, एपोप्टोसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। इसके कहने का मतलब है एपोप्टोसिस जो है वो क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। जो प्रोग्राम सेल होती हैं वो क्या होती है, डेथ होती हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, अ टाइप सेल डेथ इन व्हिच अ सीरीज of molecular steps in a cell leads to its death। इसके कहने का मतलब है ऐसी प्रकार की कोशिकाएं या एक प्रकार की कोशिकाएं जिसमें क्या होती है, डेथ होती हैं। in which series of molecular steps in a cell leads to its death। इसके कहने का मतलब है इसमें क्या होता है, जो इनके एक अणु होते हैं वो लास्ट में क्या होते हैं, स्टेप वाइज क्या होते हैं, कोशिकाओं के स्टेप वाइज डेथ होती है किसकी, सेल की। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं एपोप्टोसिस क्या है, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आपको बताते हैं एपोप्टोसिस की प्रोसेस क्या है। अब हम समझेंगे एपोप्टोसिस की प्रोसेस क्या है। तो एपोप्टोसिस की प्रोसेस क्या है, आइए समझते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होंगे, हेल्दी सेल्स होंगे। क्या होंगे, हेल्दी सेल्स होंगे, स्वस्थ कोशिकाएं होंगी। उसमें क्या होगा, इंजरी टू सेल्स क्या होंगे, उसमें क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जेनेटिक रिजल्ट्स फ्रॉम इंजरी क्या होगा, जो जेनेटिक रिजल्ट्स होगा वह इंजरी से ग्रसित हो जाएगा। क्या होगा, इंजरी से क्या हो जाएगा, जेनेटिक रिजल्ट्स इंजरी में दिखने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, फिर आगे क्या होगा, सेल अटेम्प्ट टू रिपेयर एरर्स। इसके कहने का मतलब है जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगे, अटेम्प्ट होंगी, क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे किसको, सेल को रिपेयर करने के लिए, जो इंजरी है उसको रिपेयर करने के लिए। फिर भी क्या होगा, एरर्स होंगी, क्या त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, जिसके कारण क्या होगा, सम एरर्स रिमेन, कुछ सेल्स हैं वो बन जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे, और कुछ क्या होंगे, हो जाएंगे एरर्स, फिर से रह जाएंगे, रिमेन हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एडिशनल इंजरी टू सेल्स, फिर से क्या होगा, एडिशनल इंजरी हो जाएगी किसमें, सेल्स में। तो जब सेल्स में एडिशनल इंजरी हो जाएगी तो क्या होगा, सेल अनेबल टू रिपेयर एरर्स। कहने का मतलब जो सेल्स होंगी, कोशिकाएं होंगी, वो क्या हो जाएंगे, अनेबल हो जाएंगे, क्या होगी, एलिजिबल नहीं रह जाएंगे किसको, रिपेयर करने के लिए। क्या होगी, रिपेयर एरर्स। कहने का रिपेयर करने में एरर्स हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, सेल प्रोग्राम्ड इटसेल्फ टू डाई। इसके कहने का मतलब है सेल प्रोग्राम जो है वो क्या होंगे, डाई हो जाएंगे, क्या होंगे, डेथ हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जिसे क्या कहेंगे, व्हिच नोन एज एपोप्टोसिस। जिसे जिसे क्या है आप जिसे आप एपोप्टोसिस के नाम से जानेंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं नेक्रोसिस क्या है और आप नेक्रोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम समझेंगे नेक्रोसिस क्या है और आप नेक्रोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए नेक्रोसिस। तो समझते हैं नेक्रोसिस क्या होता है। जैसा कि नेक्रोसिस में क्या लिखा हुआ है, नेक्रोसिस इज अ लोकेलाइज्ड और अ डेथ ऑफ अ टिश्यू फॉलोड बाय डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम लिबरेटेड फ्रॉम डेड सेल। इसके कहने का मतलब है जो नेक्रोसिस होती है या नेक्रोसिस प्रोसेस होती है वह कहाँ पर लोकेलाइज्ड होती है, डेथ सेल के अंदर लोकेलाइज्ड होती है। डेथ सेल के अंदर जो टिश्यू होते हैं, जो डेथ सेल से टिश्यू होते हैं उसको क्या करते हैं, लोकेलाइज्ड वहीं पर होती है। और बाय डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू, और क्या जो जो कहने का मतलब जो डेथ टिश्यू होते हैं उसको क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं, क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। किसके थ्रू, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के थ्रू। क्या, बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके कहने का मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा क्या करती हैं, टिश्यू का डिग्रेडेशन करती हैं। फिर आगे क्या लिखा, लाइबरेटेड फ्रॉम डेड सेल। किसके थ्रू, जो डेड सेल होती है उसके थ्रू क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो जिसके कारण क्या होता है, टिश्यू का डिग्रेडेशन होता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज इनवेरिएबली अकम्पेन्ड बाय इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, इनवेरिएबली अकम्पेन्ड
इनवायरेबली एक्म्पेन्ड रूप से क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को समाप्त करता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं नेक्रोसिस क्या है और आप नेक्रोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस स्क्रीनशॉट को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें और आप अच्छे से समझ लें और उसको बार बार रिपीट करते रहें, याद करते रहें। फिर आपको बताते हैं नेक्रोसिस की प्रोसेस क्या है। अब हम समझेंगे नेक्रोसिस की प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस। इसलिए आप हेडिंग डाल लीजिए प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस। जो एपोप्टोसिस में सेल डेथ होती है, हेल्दी सेल्स डेथ होती है, तो वह किसी प्रकार के इंजरी के कारण होती है। क्या होती है? इंजरी के कारण होती है। और जो नेक्रोसिस में सेल डेथ होती है, इसमें क्या होता है, काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी प्रकार के इन्फेक्शन के थ्रू क्या होती है, सेल डेथ होती है। किसी प्रकार के इन्फेक्शन के थ्रू सेल डेथ होती है और इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। जैसे कि लाइक बैक्टीरिया के कारण क्या होती है, सेल डेथ होती है। तो जैसा कि यहाँ समझेंगे प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस। तो क्या है, सबसे पहले आपकी क्या है, नॉर्मल सेल है। क्या है, नॉर्मल सेल। जैसे कि वहां पर हेल्दी सेल्स होती है, तो इसमें क्या है, काइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती क्या है, बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया क्या करेगी, अटैक करेगी या फिर काज करेगी या फिर रिएक्शन करेगी, तो क्या होगी, या फिर एक्शन करेगी, तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी। क्या होगी, सेल जो नॉर्मल सेल है उसमें क्या होगी, स्वेलिंग होगी, जिसके कारण क्या होगा, सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर लाइसिस काज इन्फ्लामेशन, जिसके कारण स्वेलिंग होगी। तो क्या होगा, जो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है या न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर क्या होगी, विघटन होने लगेगा। क्या होगा, लाइसिस मतलब विघटन होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, काज इन्फ्लामेशन। और क्या होगा, इन्फ्लामेशन काज कर देगा। क्या होगा, इन्फ्लामेशन काज होगा, जिसके कारण क्या होगा, फिर आगे क्या होगा, रैप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होंगे वो क्या होंगे, रैप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन रैप्चर होंगे, जिसके कारण क्या होगा, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो WBC होते हैं वह डेथ सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या करते हैं, डेथ सेल को डिस्ट्रॉय करती है और क्या करती है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, फ्लूइड में आउट कर देती है या बाहर कर देती हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की प्रोसेस क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली पर डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट।